हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। जेपी मॉर्गन के सीईओ का बिटकॉइन के बारे में एक नेगेटिव कमेंट आया है, क्या उससे इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ऑडी के बारे में। ऑडी का भी कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, फड है बेसिकली, बात करेंगे। और बात करेंगे प्रोबिट ग्लोबल के बारे में। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे, क्या चल रहा है मार्केट पे। तो मार्केट कैप 0.8% अप है, 1.6 ट्रिलियन की करंट मार्केट कैप अभी चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 16% का वॉल्यूम गिरा है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा नीचे की तरफ आया है, 72 में ग्रीड। और अगर हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC 0.95% अप और इथीरियम 0.31% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में अगर करंटली बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 43,982। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए उसके बारे में कुछ चीज़ें एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब आप ये चार्ट देखिएगा, अब इस चार्ट के हिसाब से देखिए क्या हो क्या रहा है। अभी तक हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करेक्शन ले रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट रहा, फिर ऊपर की तरफ आए, फिर एक हल्का साइडवेज मूवमेंट रहा, फिर ऊपर की तरफ आए, फिर साइडवेज मूवमेंट रहा, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर अब साइडवेज मूवमेंट है। तो मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो मैंने कल भी आपको बोला था, वो यही दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ जाना है। पर आइडियली चार्ट क्या बोलता है, करेक्शन एक चाहिए। अब इस एरिया से बाहर हम निकलेंगे नहीं निकलेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो 48,600 बहुत पास है हमारे। अगर ये एरिया हमारा जिस तरीके से पहले ब्रेक हुआ है उस तरीके से अगर ब्रेक होता है, और अगर नहीं होता तो एक रिजेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो बहुत दिनों के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे कल बनी। अगर आप देखें तो हम लोगों ने 37,000 को 1 2 3 4 5 दिन के अंदर हम लोग 37,000 से 44,000 पे बिटकॉइन के प्राइस में पहुंच गए। पर अब कल एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। अब क्या इस रेड कैंडल के बाद जो यहाँ पे करेक्शन है वो स्टार्ट होगा, वो आज की कैंडल से हमें पता चलेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं जो चल रहे हैं उस हिसाब से हमें इससे क्रॉस हो जाना चाहिए। पर चार्ट बोलता है रुक जाओ, अभी थोड़ा सा एक करेक्शन का इंतजार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जेपी मॉर्गन के सीईओ ने बिटकॉइन के बारे में कुछ बोला। एक बार मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, फिर आते हैं इस चीज़ पे हम लोग। I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug trafficking. बेसिकली वीडियो में इन्होंने ये बोला है, क्योंकि जो वॉइस है बहुत हल्की, आपको शायद आए ना, तो इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि इनके सिंपल टर्म्स में अगर इनका बस चले ना तो ये बिटकॉइन को बंद कर दें। यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें बिटकॉइन क्रिप्टो जो हैं ये सब के सब सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए यूज़ होती हैं, इधर से उधर रुपए भेजने के लिए। तो ये इनका स्टेटमेंट है। अगर आप जेपी मॉर्गन की बात करें तो बहुत नाम है मार्केट में, और अगर आप वॉल स्ट्रीट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बड़ा नाम है इनका। लेकिन जेपी मॉर्गन है क्या अपने आप में, अगर आप देखिए तो 51 बिलियन डॉलर की खुद की इनकी मार्केट कैप है। इससे ज़्यादा और ऑलमोस्ट डबल मार्केट कैप यहाँ पे बिटकॉइन की है। तो क्या बिटकॉइन को इनके बोलने में कुछ फ़र्क पड़ेगा? दूसरी चीज़, मैंने एक रिपोर्ट निकाली यहाँ पे जिसमें माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऊपर अब तक के जितने फाइन है ना वो यहाँ है, जिसमें सब कुछ है, चाहे बॉन्ड्स को मैनिपुलेट करना हो। इवन एक बहुत पुरानी भी कहानी हुई थी इनके ऊपर बहुत साल पहले, सिल्वर के ऊपर भी देखोगे ना आप, ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे इनकी, हर चीज़ को मैनिपुलेट करने का। कभी स्कैंडल हो रहे हैं, कभी इनके पास कुछ हो रहे हैं। तो जिनका अपना हाल ये है, और 2013 से अब तक हो रहे हैं यहाँ पे, सिल्वर को बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने मैनिपुलेट किया था वो टाइम पे। तो जिनके ऊपर खुद पुराने इतने चार्जेस लगे हुए हैं, वो अगर आके बिटकॉइन को ये बोल रहे हैं तो कोई रेलेवेंस यहाँ पे जो है उस चीज़ का नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये एक नेगेटिव अपडेट है। पर जितना स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन अभी दिखाई दे रहा है उसको इन सब चीज़ों से एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही हुआ भी है, बिटकॉइन का प्राइस उसी जगह पे चल रहा है जहाँ पे ये यहाँ पे चल रहा था। ऑडी के बारे में बात करते हैं तो कल इसके प्राइस में हमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिला। खैर अब इतना पंप हुआ है क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने में देखो तो 648% का पंप एक महीने में देखने को मिला है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये $6-7 के प्राइस पे चल रहा था, और उसके बाद आपने ये जो पंप है यहाँ पे देखा है। अब हुआ क्या है बेसिकली, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे जब आप ऑडी की बात करते हैं। तो एक है बिटकॉइन की जो कोर टीम है, और एक जो यहाँ पे ऑडी के बेसिकली सपोर्ट में है यहाँ पे। तो जो ल्यूक हैं ये बिटकॉइन के कोर डेवलपर हैं। तो इन्होंने ट्विटर पे कल पोस्ट किया था, और इन्होंने पोस्ट में ये बोला है कि जो बिटकॉइन है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, कि बिटकॉइन के ऊपर जो फालतू के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना उससे लोड पड़ रहा है, बिटकॉइन के इंक्रिप्शन पे प्रॉब्लम है। तो एक बग है बेसिकली
बेसिकली वो बग को हम लोग अगले साल जो है यहाँ पे रिलीज कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार इसका ऑडी से क्या मतलब है, अगले कमेंट में मतलब है। तो एक यूजर ने ये बोला यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये बग को रिजॉल्व कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो क्या ऑर्डिनल्स और जो BRC20 टोकन बने हैं वो बंद हो जाएंगे। इन्होंने इस पे कमेंट किया हाँ, मतलब इन्होंने ये बोला कि ये जैसे बग को रिजॉल्व कर देंगे उसके बाद BRC20 टोकन और उसी के साथ ऑर्डिनल्स जो हैं वो सब के सब यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही अपडेट आया तो इसके प्राइस में आपको एक डंप देखने को मिला। तो ये एक टाइम पे चल रहा था 62 पे, 62 के बाद इसके प्राइस पे एक डंप देखने को मिला 43 पे, पर उसके बाद फिर से ये यहाँ पे पंप हो गया। तब क्वेश्चन है कि क्या बंद हो जाएगा। तो देखो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी जिन्होंने बोला है वो बिटकॉइन के को डेवलपर हैं, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में बोला है जिसका वॉल्यूम पिछले 24 घंटे का $2.55 बिलियन का था और जिसकी मार्केट कैप $1.18 बिलियन की है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप बोलोगे ना तो लग नहीं रहा है कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये हुआ ऑर्डिनल्स और बीप यहाँ पे ऑर्डिनल्स और उसी के साथ BRC20 टोकन्स अगर बंद हो गए यहाँ पे ना, तो एक तरीके से अपने आप में हड़कंप मच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ होगी यहाँ पे, पर अगेन कोर डेवलपर है, अगर इनको कम्युनिटी का सपोर्ट मिला तो ये हो भी सकता है, पर इसके चांसेस अपने आप में बहुत कम है कि ये बंद होगा यहाँ पे। पर कल के दिन में वो फंड जरूर इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। अब आप लोगों ने होल्ड किया है ORDI को, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च के बेस पे यहाँ पे देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ तुरंत तो कुछ होने वाला नहीं, अगर हुआ भी तो उसमें लंबा टाइम यहाँ पे पड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे प्रोबिट ग्लोबल की। तो प्रोबिट ग्लोबल ने यहाँ पे रिसेंटली अपने 5 साल जो है कंप्लीट करे हैं। बहुत कम एक्सचेंजेस जो 5 साल तक टिकते हैं, उससे पहले ही कुछ ना कुछ फंड हो जाता है और यहाँ पे निकल चुके होते हैं। तो करंटली जो प्रोबिट ग्लोबल है 190 कंट्रीज में यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो सर्व कर रहा है। 2018 से मार्केट में है, 800 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है और 1000 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं जो इस एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे हैं। कई बार आप लोगों ने प्रोबिट ग्लोबल पे आई और एयर ड्रॉप को यहाँ पे उनको कवर किया है, तो आप इवेंट में जाके एयर ड्रॉप अगर आप देख सकते हैं, करंटली कोई एयर ड्रॉप चल नहीं रहा है, इसको मैंने काफ़ी टाइम से कवर भी नहीं किया है। और IEO पे भी अगर आप जाके पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कई सारे ट्रेडिंग कंपटीशन भी जो है जो यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो आज इसी में एक ट्रेडिंग कंपटीशन है जो कि चल रहा है चेन GPT का, जो अगले 8 दिन के अंदर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो कंपटीशन है इसमें 39,000 CGPT जो है ये रिवॉर्ड में दे रहे हैं। CGPT याद होगा अगर हम लोगों ने तो एक बार बहुत पहले चेन GPT का रिव्यू किया था, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन इसकी 30 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में है, यानी कि अगले 7-8 दिन के अंदर जो है ये ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या करना है, आपके पास एटलीस्ट 100 PROB जो हैं इनके जो नेटिव टोकन है वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। सेकंड, ये जो एक्सचेंज है प्रोबिट ग्लोबल, ये KYC करनी ज़रूरी है। विदाउट KYC के आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इनका जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आप 100 PROB स्टेक करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जनरेट करनी है, वॉल्यूम जनरेट करना है CGPT USDT के पेयर में। जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम जनरेट करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट प्लेस वाले को 2418 CGPT दे रहे हैं, सेकेंड प्लेस वाले को 2370 के करीब CGPT मिल रहा है, थर्ड प्लेस वाले को 2320 CGPT दे रहे हैं। इसी तरीके से जो टॉप 20 यूज़र हैं उनकी इन्होंने डिटेल यहाँ पे दी हुई है। क्या CGPT जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपटीशन का मैं आपको बता रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 PROB यहाँ पे स्टेक करना ज़रूरी है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों ने PROB स्टेक की हैं वो डिक्रीज़ नहीं होने चाहिए, उसको उतना ही आप रहने दें। इसके अलावा इन्होंने एक लीडर बोर्ड भी बनाया और ये बोलना है कि लीडर बोर्ड को जो वॉल्यूम दिख रहा है इसको आप विनर मत मानिएगा। एज ऑफ नाउ जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो आपको है यहाँ पे मिल जाएंगी। इस लीडर बोर्ड में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप जब भी वॉल्यूम अपना जनरेट करेंगे तो आप अगर टॉप 20 यूज़र में आएंगे ना तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे अपना जो है दिखता भी रहेगा। जो ऊपर के यूज़र हैं उनका इतना वॉल्यूम नहीं है, पर नीचे वालों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें
तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोबिट ग्लोबल ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये बहुत जल्दी 7 से 8 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ले सकते हैं। और इसके अलावा भी जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे स्टेक का है, एयर ड्रॉप है, ये IEO है, ट्रेडिंग कंपटीशन है, आप थोड़े टाइम बाद देखते रहिए, जो भी नया अपडेट आया होगा वो आपको यहाँ पे इनका मिल जाएगा। तो ये देखा इस अपडेट्स जो चल रहे हैं एज ऑफ नाउ मार्केट में। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ रही तो वो डिस्कस करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।